दिसंबर की सर्द रात थी और श्याम अपनी सवारी को उसके घर छोड़कर अब अपने घर के लिए वापसी कर रहा था। वो लखनऊ के पक्के पुल पर था। अपनी गाड़ी में तेज गाना बजाते हुए वह घर वापसी कर रहा था कि तभी उसी पुल पर एक किनारे खड़ी हुए उसे एक औरत दिखाई दी। उसे बहुत अचंभा हुआ कि इतनी रात और इतनी सर्दी में यह औरत अकेले यहाँ पर क्या कर रही थी और उसके साथ कुछ छोटे बच्चे भी थे। उसने सोचा कि चल के इनसे पूछता हूँ, अगर यह उसी ओर जा रहे हैं जिस ओर मेरा घर पड़ता है तो मुझे मेरे पैसे भी मिल जाएंगे और घर वापसी भी मेरी होती ही रहेगी। इसी इरादे से उसने अपनी गाड़ी ले जाकर उनके पास खड़ी कर दी। उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी गाड़ी को रोकने ही वाले थे। गाड़ी रुकते ही वह औरत धीरे से उसके डोर के करीब आई और उससे कहने लगी, हमें थोड़ी दूर चलना है। इस पर वो कहने लगा, इसीलिए मैंने गाड़ी रोकी है। आपको कहाँ छोड़ दूँ? मैं अपने घर की ओर जा रहा था। अगर आप इस रूट पर जाएंगी तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। अगर आप कहीं अलग जा रही हैं तो फिर मुश्किल होगा। उस औरत ने कहा, मुझे इमामबाड़ा की दूर जाना है। ये सुनकर श्याम ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। उसके बच्चे और वो औरत उस गाड़ी पर बैठ गए। श्याम ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई और गाड़ी आगे बढ़ाते ही उस औरत ने श्याम से कहा, आपने पैसों के बारे में कुछ बताया नहीं। श्याम ने कहा, अरे जो भी सवारी चलती है आप उसी हिसाब से दे दीजिएगा। वैसे भी आप अकेली थी, यह देखकर मैंने गाड़ी रोक दी थी। बस यूं समझ ले कि मैं आपकी हेल्प कर रहा था। अपना धंधा तो मैं सुबह से शाम तक करता ही रहता हूँ। यह बोलकर वो फिर गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी चलाते वक्त श्याम ने एक बात नोटिस की। उसके बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे जो उसके पास बैठे हुए थे और वह औरत उन बच्चों को यह हिदायत दे रही थी कि वह खामोशी से बैठे और किसी भी तरह की कोई शैतानी ना करें। जब भी कोई कुछ करने लगता तो वह उसे डांटती। श्याम एक टुक उस औरत को देखता तो सोच में पड़ जाता कि इतनी खूबसूरत और हसीन औरत अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर उसने इस ओर से दिमाग हटा दिया क्योंकि अनगिनत बार उसने ऐसे पैसेंजर्स को उनके मुकाम पर पहुँचाया था। गाड़ी आगे चलती रही और कुछ ही देर के बाद वो लोग इमामबाड़ा की ओर पहुँच गए जहाँ पर श्याम ने गाड़ी रोकी। उस औरत ने अपने बच्चों को भी नीचे उतारा और नीचे उतरी और फिर श्याम से कहने लगी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। इस पर श्याम कहने लगा, ठीक है बताएं। वो कहने लगी, मेरे बच्चे इमामबाड़े घूमने की जिद कर रहे थे, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आई। अगर आप चाहे तो हमारे साथ आ सकते हैं और हमें अपनी जगह पर छोड़कर आप चले जाइएगा। आपके जितने पैसे बनते हैं हम उसे दे देंगे। इस पर श्याम कहने लगा, माफ़ कीजिए, इस वक्त इमामबाड़ा कहाँ खुला है। आपको अगर घूमना है तो आप सुबह आइए। इस पर वो औरत कहने लगी, जी नहीं, हम रात में घूम लेंगे, हमें घुमाने वाले हैं यहाँ पर। इतना उसका कहना था कि तभी श्याम ने देखा कि इमामबाड़ा के गेट को खोलते हुए एक लंबा चौड़ा आदमी उनके करीब आया। श्याम को बहुत अचंभा हुआ। खैर वह सोच में पड़ गया। कहने लगा, कितना समय लगेगा आप लोगों को? इस पर वो औरत बोली, जब तक मेरे बच्चे चाहेंगे, वैसे मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी। अगर आपको देर लगेगी तो आप चले जाइएगा। श्याम वैसे तो थका हुआ था, लेकिन न जाने उस पल उसे क्या हुआ कि वह भी उनके साथ चलने को तैयार हो गया। सोचा कि इसी बहाने भूल भुलैया रात में घूम लूँगा। इमामबाड़े को लोग वहाँ पर भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं। श्याम अपनी गाड़ी से उतरा और उनके साथ हो लिया। सुबह की तरह वहाँ जैसा कोई नज़ारा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई रह ही नहीं गया हो। उसने सुन रखा था कि शायद चौकीदार यहाँ घूमता था, लेकिन उस वक्त उस आदमी के सिवा वहाँ पर और कोई दूसरा नहीं था। वह लंबा सा शख्स थोड़ी अधेड़ उम्र का लग रहा था, मगर उस औरत की तरह ही उस आदमी के चेहरे से भी नूर टपक रहा था। वो आगे चलते हुए और बड़ी ही सुरीली आवाज़ में बोलता हुआ वो इमामबाड़ी के इतिहास को उन बच्चों को बता रहा था
और वह छोटे बच्चे बड़े गौर से उसकी बातें सुन रहे थे। श्याम भी उनकी बातों को सुनता था। वो भूल भुलैया के इतिहास को पहले भी सुन चुका था, इसीलिए उस बात पर वह ज़्यादा गौर नहीं कर रहा था। मगर उसे उस आदमी की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी। वो बड़े तहजीब से एक एक चीज़ के बारे में बताता हुआ उन लोगों को घुमा रहा था। और फिर बारी आई सुरंगों में घूमने की। उस रात श्याम ने डर महसूस किया, क्योंकि सुरंग की ओर देखकर ही उसकी हालत खराब हो रही थी। रात का वक्त था। वो लोग सुरंग के अंदर दाखिल हुए। वो इंसान उन्हें बताने लगा कि इन सुरंगों का निर्माण कैसे हुआ था। श्याम तो उनकी बात गौर से सुन रहा था और अंदर जाने से कतरा रहा था, मगर उन लोग के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इसी बीच उसने देखा कि उस औरत के बच्चे, जो छोटे छोटे ही थे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, वो दौड़ते फांदते हुए उस बुजुर्ग से आगे निकल जाते। वो बुजुर्ग उन्हें वापस बुलाते हैं। वो आ जाते और फिर वो दौड़ दौड़ कर अलग अलग सुरंगों में चले जाते। श्याम को मालूम था कि वह सुरंगें ऐसी हैं कि जिनमें अच्छे अच्छे लोग घुसकर भी बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन वह बच्चे न जाने किधर से जाते हैं और फिर बाहर चले आते हैं। यह देखकर श्याम ने उस औरत से कहा, इन लोगों को अपने साथ रखिए, वरना यह यहीं खो जाएंगे। उस औरत ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता न करें। उस औरत की बेफिक्री देखकर श्याम को बड़ी हैरानी हुई। उसे एक पल के लिए यूं लगा कि यह सब कहीं सपना तो नहीं, या फिर यह कोई भूत प्रेत तो नहीं जो मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई भी औरत अपने बच्चों को इतनी रात में भूल भुलैया क्यों घुमाएगी? वो सब यही सब सोचता रहा। धीरे धीरे उन लोगों ने सुरंग घूमी और फिर घूमते हुए वो लोग भूल भुलैया में बने हुए एक बहुत बड़े कुएं की ओर गए। वो आदमी उस कुएं के बारे में बताने लगा और वो बच्चे उस कुएं को देखने लगे। और फिर उनमें से एक लड़का बोला, इस कुएं के अंदर पानी है क्या? उस आदमी ने कहा, नहीं, अब यह कुआं सूख चुका है। उस लड़के ने कहा, मैं देखकर आता हूं। इतना उसका कहना था कि तभी उसने झट से छलांग लगा ली और उसके पीछे सभी बच्चों ने छलांग लगा ली। यह देखकर तो श्याम का कलेजा मुंह को आ गया और वह औरत उन लोगों को पुकारने लगी। वो लोग ऐसे पुकार रहे थे जैसे कि उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। बच्चे कुएं में कूदे थे और यह चीज श्याम के लिए चौंकाने वाली थी। उस औरत ने उन बच्चों को आवाज लगाई। श्याम को यह नहीं समझ में आ रहा था कि उस औरत के चेहरे पर इतना इत्मीनान क्यों था। हाँ, वह थोड़ी गुस्से में थी, मगर ऐसी हालत में तो कोई भी माँ रोने बिलखने लगे, बहुत परेशान हो जाए, लेकिन उसके चेहरे पर इतनी परेशानी नहीं थी। तभी एक नज़ारा श्याम ने देखा। वो छोटे छोटे बच्चे दीवारों पर छिपकली की तरह चिपकते हुए ऊपर की ओर आने लगे और यह देखकर श्याम की हालत खराब हो गई। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो फौरन वहां से भाग पड़ा। उसे देखकर वो औरत श्याम के पीछे भागी, कहने लगी, रुकिए रुकिए, हमारी पूरी बात सुनिए। श्याम ने उनकी एक बात ना सुनी और वो गेट की ओर भागने लगा। पीछे पीछे वो औरत भी जा रही थी और उससे कहने लगी, सुनिए, हमारा इरादा आपको डराने का नहीं था। हम आपको डराना नहीं चाहते थे। हमारे बच्चे गाड़ी में बैठने की जिद कर रहे थे, इसीलिए हम आपके सामने आए और गाड़ी में बैठे। इसके अलावा हमारा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। आप अपने पैसे भी ले लें। श्याम को अपनी जान की पड़ी थी। वो फौरन गाड़ी में बैठा और तुरंत गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने घर की ओर निकल गया। श्याम ने इससे पहले ऐसी किसी भी घटना का सामना नहीं किया था, इसीलिए वह बहुत डरा हुआ था। वो कई दिनों तक रात में गाड़ी चलाने से गुरेज करता था। काफ़ी दिनों तक वह शाम होते ही अपने घर लौट जाता था। उसे कोई किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी डर तो डर है, उसके अंदर बैठा हुआ था। काफ़ी समय के बाद इस बारे में उसने कई लोगों को बताया, तो लोगों का यही कहना था कि वह सब जिन होंगे जो रूप बदल कर वहाँ पर आए होंगे। अब वो क्या थे यह तो ठीक से नहीं कहा जा सकता, मगर जो एक्सपीरियंस श्याम ने उस रात किया वो उसको डराने के लिए काफ़ी था।